हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में बात करूंगा कि वेरिकोसिल को मैनेज कैसे करें जब हम वर्क पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं, ठीक है, या कॉलेज जाते हैं। तो मैं अपना बताता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या करता था। देखो, मेरा जब वेरिकोसिल था तब ऐसा था कि ऑनलाइन पेपर होते थे, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होने का कारण आपको पता है, घर में ही दे रहे हैं सारे, ठीक है, जब लॉकडाउन था, ठीक है। तो पहला तो ये था कि ये बहुत अच्छा फ़ायदा मिला हुआ था मेरे को लॉकडाउन का ना। और दूसरा ये कि जब भी पेपर होते थे तब मैं वो कहते थे कैमरा ऑन रखो, सारे ना। तो अब ऐसा कुछ बिगड़ता भी नहीं था अगर ऑफ़ कर देते थे तो। पर मैं ये कि मैं ज़्यादा अपना वेरिकोसिल का ख्याल रखता था उस टाइम ना। मैं कहता था नहीं कि अगर मैं बैठा ही रहूँगा इतना 2 घंटे 2.5 घंटे जितने का टाइम है, ठीक है, तो वेन्स में स्वेलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि मैं लेट जाता था, ठीक है। तो एक तो ये सीन होता था। तो जब वो कहते थे अटेंडेंस दो या कुछ दो, तो मैं ऑनलाइन वैसे बैठ के स्क्रीन का वो कर देता। और जब कभी मैंडेटरी होता था तब मैं लेग सामने टेबल पे रख लेता था और उनको चेस्ट तक मैं अपनी फ़ोटो दिखाता था, ठीक है। तो एक तो ये सीन था। अब जब मैं जाता था, ठीक है, अब ये चीज़ मेरे को काफ़ी टाइम बाद पता लगी, ठीक है। यहाँ से मैं जाता था तो मेरा कॉलेज था जो वो थोड़ा दूर था, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा और था भी, ठीक है। जिसको कहते हैं वॉक करते हैं ना हम, जब एंड वॉक का बॉडी थक जाती है तो उसको रेस्ट चाहिए होता है, या तो वो लेटना मांगती है या वो लेग्स ऊपर करके, ठीक है, वो रेस्ट मांगती है, ठीक है। तो मेरा सीन ऐसा होता था कि मैं यहाँ से कॉलेज जाता था, ठीक है, पैदल जाता था। तो क्योंकि साइकिल माना थी वेरिकोसिल में, ठीक है, बिलाल भाई ने जैसे कहा था कि साइकिल मत चलाओ, ठीक है। वैसे मजबूरी में चला सकते हो पर मत चलाओ। तो मैं क्या करता था कि वॉक ज़्यादा बेनिफिट देती है, ठीक है। तो मैं वॉक करता हुआ जाता तो था वहाँ तक, पर वहाँ जब स्वेलिंग होती थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती थी। तो मैं उस टाइम बहुत टेंशन जिसको कहते हैं ना कि यार क्या करूँ। मैं जब टॉयलेट जाता था वहाँ पे तो मैं चेक करता था वेन्स को ना, कि वेन्स कितनी सूजी है। तो वो जो गुच्छा सा बना होता था वो सूज जाता था काफ़ी, ठीक है। तो वो चीज़ पर मैं शुरू में तो मैं काफ़ी ऐसे सोचता था कि चलो चेक करके देखें। बट ये है कि फिर धीरे धीरे मैंने ख़त्म कर दी थी वो चीज़, क्योंकि मैं जाता था जब सीधा कॉलेज तो मैं टॉयलेट में ही जाता था, ठीक है। और मैं चेक करता था जल्दी से कि वेन्स का क्या सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि वॉक के बाद एक आस जगती है, ठीक है, पर वो आस किस में निराशा में बदल जाती थी क्योंकि वेन्स बहुत सूजती थी। अब उसके बाद प्रोसेस क्या होता था कि अब हमें टीचर या कॉलेज के माहौल के अनुसार चलना होता है, ठीक है। उन्हें हम बता नहीं सकते हमें वेरिकोसिल हमें लेटना है, तो ये सब नहीं चल सकता वहाँ, ठीक है। तो वहाँ मैं क्या करता था, जब ग्राउंड होता था या कुछ भी सिस्टम रहता था, तो वहाँ जैसा भी होता था, एक तो मैं पहले तो मैं थोड़ा शर्माना वाला जिसको कहते हैं ना कि वो करता था। बट फिर लड़के हो चाहे लड़कियाँ, जब मेरे को कंडीशन मेरी पता लगी कि मेरे को रेस्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं लेट जाता था, चाहे ग्राउंड हो चाहे कुछ भी हो। मैं चाहे बहाने से लेटूँ, चाहे जैसे भी करूँ, ठीक है, चाहे थोड़ा बेशर्मी सहनी पड़े, बट टीचर के आगे नहीं, बट जितने भी बच्चे या फ्रेंड थे या जो भी लड़कियाँ थी, तो उनके आगे मैं वैसे ग्राउंड में जा रहे हैं या बैठ रहे हैं, ठीक है, तो मैं लेट ही जाता था। तो जैसे पहले बैठते हैं ना, फिर हाथ पीछे रखते हैं, फिर थोड़ा धीरे, फिर दूसरे तरीके से, फिर वैसे लेट जाते हैं, तो वो सीन हो जाता था, ठीक है। अब चक्कर क्या होता था कि वेन्स इतनी सूज जाती थी ना उस टाइम पे, तो मैं ये कहता था यार ये ऐसे तो कम होएगी ही नहीं। और मैं आता भी था पैदल, ठीक है, धूप में। तो आके फिर मैं रेस्ट करता था, ठीक है। जैसे मैं 3 बजे आता था तो मैं रेस्ट अगर कंटिन्यू 7 बजे तक लेता था तो वेन्स की स्वेलिंग वापस उसी स्टेज पे जाती थी जहाँ से मैंने सुबह स्टार्ट करी थी, ठीक है, जहाँ से कंडीशन ख़राब होना स्टार्ट हुई थी जब मैं कॉलेज जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इतनी स्वेलिंग बढ़ रही है, ठीक है, वहाँ इतना रेस्ट नहीं मिल रहा है या जो भी सिस्टम है, या उतना बैलेंस बन नहीं पा रहा था, ठीक है। बन तो रहा था पर उतना नहीं बन रहा था जितना मुझे चाहिए था, ठीक है। पर ये भी नहीं हो सकता हम घर वाले सिस्टम ही पूरा वहाँ कर लें कि बेड लगा लें और लेग्स ओवर करके लेटे हैं, तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, जब वो दूसरे डिपार्टमेंट्स खाली होते थे तब, या खाने के बहाने या वैसे जाते थे, तब मैं लेट जाता था, ठीक है। तो एक ये था। अब मैंने क्या करा कि मेरे पास साइकिल थी, ठीक है, तो मैं साइकिल पे जाता था, ठीक है। मैं कमर सीधी करके बैठता था और आराम से, गियर वाली साइकिल है मेरी, तो उसमें हल्की पैडल वाली, एक भारी वाला होता है गियर, एक हल्का, तो मैं हल्के में रहता था, नॉर्मल जिसको कहते हैं ना, तो उसमें चलाता था साइकिल ना। और गड्ढों से मैं बचता था। तो वहाँ जाता था जब मैं, ठीक है, तब 70% ख़त्म हो रखी थी वेरिकोसिल। तो साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था और बीच में हर चीज़ करता था, जैसे मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है, कि मैं ठंडा पानी पीता था और हर चीज़ करता था, ठीक है। उसको मैंने माइंड से निकाल दिया था, ठीक है, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं निकलता, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वो निकल गया था पूरा। और फिर मेरा सिस्टम भी ऐसे ही बन गया था। और जब मैं घर आके दोनों वेन्स को मैं पकड़ता था, जब मैं कपड़े चेंज करता था, ठीक है, जब बॉडी थकी होती है या गर्म होती है, तब देखा टेस्टिस लटके होते हैं, ठीक है, तब वेन्स का डायमीटर या सब कुछ सिस्टम सब समझ आता है। तो मैं जाता था जब नहाने, तो मैं चेक करता था पहले दोनों उंगलियों से ना, कि मैं दोनों से दबा के देखता था, दबाता नहीं ना, वैसे देखता था कितनी मोटी है। क्योंकि जब मैं पहले जब बहुत सूजी हुई थी ना, तो जब शुरू में मैं देखता था, ठीक है, जब गुच्छा था, ठीक है, जब वेन सूजी काफ़ी थी, ठीक है, तो जैसे दोनों तरफ से मैंने बता रखा है काफ़ी बार, दोनों तरफ को मैं उंगलियों से उनको पकड़ता था और मैं चेक करता था कि वेन्स की स्वेलिंग
जो नॉर्मल वेन्स है मतलब जिसमें वेरिकोसिल नहीं है उसके बराबर कब आएगी और कितना ज़्यादा मतलब सूजन का डिफरेंस है दोनों में। तो वो चीज़ मैं देखता था जब मैं कॉलेज जाता तो देखता था कि मैं मतलब जितने भी छोड़ के गया था उतने पे ही रहती थी। तो मुझे उससे लगा कि साइकिल से मतलब इतना नुकसान नहीं हो रहा और मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ उस हिसाब से इतना नहीं हो रहा। फिर मैंने साइकिल पे जाना शुरू करा और धीरे धीरे करके मतलब ऐसे छुट्टियाँ थी, ठीक है, बीच में हमें बुलाते थे जब तो मैं यही साइकिल का प्रोसेस अपनाता था, ठीक है। ऐसे ही मैं जाता था नॉर्मल रह के, ठीक है। एक तो ये था। अब दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली बात ये होती थी कि जितना मैं टेंशन लेके जाता था उतना वेन्स को नुकसान होता था, ठीक है, और जितना मैं फ्रीली जाता था उतना बेस्ट रहता था उस चीज़ को, ठीक है। मतलब वेन्स की स्वेलिंग नहीं बढ़ती थी। तो ये एक चीज़ होती थी जो काफ़ी मतलब बेनिफिट देती है, ठीक है। अगर आप अभी टेंशन में हो, आपने कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, और आप टेंशन ले रहे हो तो हाल देखना वेन्स का मतलब वो हार्ड हो जाएंगी काफ़ी ना, और जिसको कहते हैं ना लेआउट समझ ना आना, ठीक है, तो वो चीज़ होने लग जाएगी। ये खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर आप मेजर मिस्टेक या कोई भी वैसी ठीक ठाक मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद बहुत टेंशन ले लो तो वेन्स का डायमीटर देखना, अपना हाथ लगा के चेक करना कि क्या सिस्टम पड़ा। तो धीरे धीरे करके फिर ऐसे ही होने लगा, ठीक है। और जब पूरे परमानेंट कॉलेज खुल चुके थे तब मैंने छुट्टी ले ली थी टीचर से, ठीक है। मैंने बोला था उनको कि मैं मतलब काम पे लगा हूँ, ऐसा वैसा है ये वो। अब मैं बता नहीं सकता था क्योंकि ये मतलब अब वेरिकोसिल है ना, तो किसी को बता नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम हो गया था। तो मैंने मतलब छुट्टी ले ली थी मैडम से और कुछ महीने मैंने फिर घर में बिताए, ठीक है। और जाता था मैं, मतलब उन्होंने कहा था हफ्ते में 1 दिन कंपलसरी आना, ठीक है। तो वो जाता था और मैंने किसी को दोस्तों को नहीं बता रखा था, ठीक है, एक को शायद एक को बता था। तो ऐसा सिस्टम रख गया था मैंने, ठीक है। अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया तो वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी MA करेंगे तो वो देखते हैं क्या सीन रहता है। और बाकी यही मैं कहना चाह रहा हूँ यार कि अगर टेंशन फ्री हो ना आप तो वेरिकोसिल को ख़त्म करना बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, अगर आप हर स्टेप पे डरे जा रहे हो, ठीक है। एक 3rd ग्रेड वाला बंदा है, ठीक है, वो अभी मतलब उन्हें चैट करी है मैंने, वो डालूंगा वीडियो, वो बंदा ठीक हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक बंदा 1st ग्रेड वाला है, एक 3rd ग्रेड वाला, तो वो 3rd ग्रेड वाला अगर खुश होकर चल रहा है तो वो जल्दी ठीक होकर 1st ग्रेड वाले से भी निकल जाएगा। ये चीज़ मतलब बंदे को मैं जानता हूँ, समझ नहीं आती, उसकी टेंशन रहती है 36 तरीके की। वो हाथ लगा के देखता है तो अजीब सही, मतलब मैं समझ सकता हूँ, वो मैं फीलिंग बंदे की हर किसी की समझ सकता हूँ कि बंदे को क्या रहता है, टेंशन क्या रहती है, ठीक है, आगे की रहती है, पीछे की, फ्यूचर की, ठीक है, जो भी है। तो अगर जितना यार अब कुछ बदलने वाला तो उससे है नहीं, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, या वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा करो, देखो सपोर्टर मत पहनो, ठीक है। अगर हाँ हैंगिंग ज़्यादा है या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि सपोर्टर होता है टाइट और जो मैंने पहना था वो था हीटेबल, मतलब हीट बनाता था वो, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नुकसान देती थी, पर मैं उसका सोचता था कि मतलब एक डॉक्टर था ना, मैं रुड़की में रहते थे, ठीक है, मौसी रहते हैं मेरे, तो उन्होंने बताया कि उनके मतलब वहाँ पे ना रिलेटिव, उन्होंने मतलब उनको बताया मम्मी ने ना मेरे कि ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो उनके डॉक्टर ने बुलाया मेरे को और कहा कि मतलब ऐसा है कि ये आगे फ्यूचर में तंग ना करे आपको, तो अभी सपोर्टर पहनो और नॉर्मल हो जाएगा ये। तो उन्होंने सपोर्टर सजेस्ट किया, ठीक है, बस सपोर्टर खाली पहनो, तो उन्होंने ये कहा था। तो मैंने कहा यार मतलब उस टाइम मेरे को थोड़ा ज्ञान आ गया था कि ये सब फिजूल बोल रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं सारे, सपोर्टर पहनो बस और वो हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो लोग बंदे काम करते हैं, ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, वो अपना ऐसा सिस्टम रखें, कॉलेज वाले या स्कूल वाले। देखो कॉलेज वाला अगर बंदा जा रहा है तो उसके हाथ में रहता है पढ़ाई, तो वो घर बैठ के भी कर सकता है, तो जल्दी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। पर अगर वो मतलब रेगुलर जाना चाहता है तो इसी चीज़ को अपनाए, ठीक है। या अगर उसके पास कोई गाड़ी है, व्हीकल है, उसमें जा रहा है तो वो भी ठीक है। हाँ, अगर पास में है कॉलेज तो वॉक करते हुए जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर बंदे कहते हैं कि हम खड़े होने वाली जॉब कर रहे हैं या 12 घंटे बैठने की, ऐसा वैसा, तो ऐसा है कि कंटिन्यू मत बैठो, ठीक है। मैं फिर से दोहराऊंगा अपनी वही लाइन, अगर आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो नहीं रही है और आप प्रेशर नहीं मार रहे हो उसमें, ठीक है, हो भी रही है, बट ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे मैंने बताया कि ये जहाँ से बैकबोन ये ख़त्म होती है वहाँ से वो करो तो मतलब स्टूल आराम से निकलता है, ठीक है। ऐसा कर रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो, ठीक है। तो अगर इन 3 चीज़ों को नहीं कर रहे, वेट लिफ्टिंग हैवी, तो आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है, तो टेंशन की बात है ही नहीं। तो नॉर्मल भी रहोगे ना अगर, तो बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक बंदा डाइट ले रहा है, एक नहीं ले रहा, अगर एक जो नहीं ले रहा, ठीक है, अगर वो प्रेशर ना पड़ने दे तो वो भी ठीक हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा डाइट ही मतलब वो है, ठीक है, मतलब कंपलसरी टाइप नहीं है। इतना जितना कहते हैं ना बंदे की हार्ड रूल चल रहा है हिटलर वाला, उतना मत लो। अगर बंदा रह रहा है, हाँ वो एक बात अलग है, क्योंकि हमें बूस्टर चाहिए तो उसके लिए डाइट ज़रूरी है, ठीक है। और लाइफस्टाइल अगर बंदा हमारे जैसे बिता रहा है पर वो खा लग रहा है तो हाँ उसको 5 दिन ज़्यादा, मतलब वो 10 दिन ज़्यादा बाद ठीक होएगा और हम 10 दिन पहले, तो ये सिस्टम रहता है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि डाइट आप छोड़ दो या ये क्या, वो मेरी बात को ऐसा ऐसा कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मतलब उसमें थोड़ा बूस्टर लग जाता है, ठीक है, डाइट से, क्योंकि बॉडी पूरा मतलब सब कुछ स्ट्रक्चर होता है वो बदलता है इस डाइट से, ठीक है, अंदर का। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मतलब काम पे लगे हो, ठीक है,
तो खड़े होने वाली जॉब है आपकी, ठीक है। तो सपोर्टर लो, कॉटन वाला लो या कुछ ऐसा लो जिसमें हीट ना बने, ठीक है। तो वो पहनो, ठीक है। दूसरा ये कि इधर उधर वॉक कर लो हल्की फुल्की, ठीक है। और देखो जब खड़े रहते हैं ना, या जब ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तो वेंस की हालत आप देख सकते हो, आप जानते हो, ठीक है, कैसी हो जाती है। तो उसके बाद वो रेस्ट मांगती है बॉडी, ठीक है। अब बंदे के हाथ में नहीं रहता रेस्ट, या वो मजबूरी में उसको करना पड़ता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब 80% ठीक हो गए, आपको लगता है कि हाँ इसको तो रेस्ट देंगे ठीक हो जाएगी, तो गुलाटियाँ मारना शुरू, बैक फ्लिप मार रहे हो, तो वो चीज़ मत करना। बट नॉर्मल रहो, मजबूरी में कर रहे हो तो उसका रेस्ट लोगे तो वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कॉलेज से आता था मैं, तो बहुत ज़्यादा सूझ जाती थी ना, तो वैसे सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे चलना और खड़े होना यही होता था। मैं लेटता बहुत कम था, ग्राउंड में जाके मैं कम ही लेटता था, ठीक है। तो ये सीन रहता है। तो हर बंदे की कंडीशन अलग है, हर किसी की अलग है, ठीक है। तो वैसे मैनेज करो, अपने वातावरण को अपने अनुसार ढाल लो, ठीक है। और इतना भी मत ढालो कि बिल्कुल ही मतलब पत्थर की लकीर बन गए, तो वैसा मत करो, ठीक है। स्कूल जा रहे हो तो कोशिश करो कि मतलब जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो थोड़ा वॉक करके फिर बैठ जाओ, बेंच के आगे सामने पैर रख लो, तो ये सीन रहता है, ठीक है। और अगर आप काम वाम करके जैसे 12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हो, ठीक है, तब रेस्ट लो बिल्कुल आराम से, टेंशन फ्री, तो वेंस की वापस कंडीशन वहीं आ जाएगी, ठीक है। और आप मेजर मिस्टेक नहीं कर रहे तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, तो वेंस अपने आप ठीक हो ही जाती हैं, ठीक है। इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मेजर मिस्टेक नहीं कर रहे तो वो मतलब ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। बट हाँ ये रहता है कि इसमें रेस्ट मांगती है बॉडी, ठीक है, रेस्ट देना होता है वेंस को। तो ये कहूँगा, कंटिन्यूसली चल रहे हो तो वो वैसी डैमेज है तो और डैमेज हो जाती है, और रेस्ट देते हो तो रिकवर होती है वो, ठीक है। तो रेस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा, वीडियो बहुत लंबी होगी, सारे गालियाँ दे रहे होंगे मेरे को, तो क्योंकि बात जब शुरू होती है तो काफ़ी आगे चल जाती है, तो मेरा माइंड थॉट बनाता रहता है, कुछ भूलता रहता है, तो मैं आगे आगे कुछ बोलता रहता हूँ, ठीक है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ प्रॉपर, थोड़ा अटक उटक के बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अब तो वैसे हो गया 1 साल होने वाला है, बट ये है कि सारे भाई ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेजर मिस्टेक नहीं कर रहे तब भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, तब भी ठीक हो जाओगे। तो मैं यही कहना चाह रहा था। तो आज मतलब इंडिपेंडेंस डे है हमारा, तो सबको शुभकामनाएँ। एंड में बोला मैंने, उसके लिए सॉरी। तो फिर मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।